आशा की एक नई किरण में आपका स्वागत है। आज बात करते हैं बिहार के प्रमुख स्थल। उससे पहले मेरा एक बार वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए बात करते हैं बिहार की प्रमुख स्थल बोध गया की। बोध गया फल्गु नदी के पश्चिम तट पर स्थित बोध गया बिहार का एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। तो बोध गया जो है सब फल्गु नदी के पश्चिम तट पर स्थित है और बिहार का एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए बोध गया सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है, क्योंकि भगवान बुद्ध ने यहाँ ज्ञान की प्राप्ति की है। जो बौद्ध लोग होते हैं, बौद्ध भिक्षु, उनके लिए वो बहुत पवित्र जगह है और उस जगह को बहुत पवित्र जगह है जहाँ बौद्ध गुरु और बौद्ध जो भी शिष्य लोग हैं वो सब घूमने आते हैं। बोध गया में बौद्ध धर्म के संबंध में अनेक महत्वपूर्ण स्थल है, जैसे कि संबंध में अनेक महत्वपूर्ण स्थल है, जैसे महाबौद्धिक मंदिर, बौद्ध वृक्ष, अनुपम खेड़ा और जगन्नाथ टेम्पल, तारा मंदिर, रत्नागिरी वन, महाकाली मंदिर, विष्णु पथ, तपोवन की पहाड़ी होते हैं घूमने के लिए, ब्रह्मयोनि की पहाड़ी, ये सभी गया में स्थित है। महाबोधि मंदिर बोध गया का सबसे प्रसिद्ध स्थान है, जहां भगवान बुद्ध ने बौद्ध अर्थात जागृति प्राप्त की थी, बुद्धि या जागृति प्राप्त की थी। यह मंदिर विश्व धरोहर स्थल के पूर्ण स्थल के रूप में उल्लेखनीय है। इसके अलावा बोधि वृक्ष, जहां भगवान बुद्ध को बोधि मिली थी, वहां की बुद्धि मिली थी, वहां की घूमना चाहिए, मतलब बुद्धि मिली थी वहां घूमना चाहिए। इन स्थलों के अलावा बौद्ध धर्म में भी अनेक दर्शनीय स्थल है, जैसे महावीर मंदिर बालामा में है, बालामा टेम्पल, दुर्गा मंदिर, विश्वसान गुफा, राजयातवान और नालंदा विश्वविद्यालय आदि यूनेस्को के साइड में आता है। बोध गया के कुल अन्य पर्यटन स्थल बोधि वृक्ष, थाई मठ, महाबोधि मंदिर, रॉयल भूटानी मठ, जापान मंदिर, बुद्ध की ऊंची प्रतिमा 80 फुट की है। नालंदा की बात करते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय 5वीं ईसा पूर्व शताब्दी में अस्तित्व में आया था। यह दुनिया के गिने चुने विश्वविद्यालयों में से एक था। पूर्व में इसमें विहार या मठ होते थे और पश्चिम में छाया या मंदिर होते थे। बौद्ध धर्म के अतिरिक्त यहाँ जैन धर्म, हिंदुत्व और सूफीवाद का भी एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। स्थापना कुमारगुप्त प्रथम ने के द्वारा किया गया था। बहुत मठ। वैशाली का बात करते हैं। वैशाली का बहुत ही महत्वपूर्ण इतिहास रहा है। वैशाली आम और केले के लिए विशाल बागों और खेतों वाला एक खूबसूरत गांव है। वैशाली पर्यटन एवं सुंदर गांव है, जो कि अपने अद्भुत बौद्ध स्थलों के लिए जाना जाता है। वैशाली प्रारंभिक से ही पर्यटकों के दृष्टि से एक विशेष स्थान है, अध्ययन के रूप में देखा जाता है। अगर इसके इतिहास की बात करें तो वैशाली का जिक्र रामायण के साथ
ही मिलता रहा है। महाभारत में भी वैशाली का जिक्र है। इस स्थान का नाम उस राजा के नाम पर पड़ा है जो कि विशाल के नाम से जाना जाता है। यह शहर भगवान महावीर के जन्म से पहले लिच्छवी साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी, जो कुंड ग्राम वैशाली वज्जिका में थी। पटना पटना कुम्हरार राजप्रसाद, महावीर मंदिर, हनुमान मंदिर, पटना साहिब गुरुद्वारा, गुरु गोविंद सिंह सिखों को 10वें गुरु, ऐसे लोगों की स्थलें हैं। वैशाली के कुछ अन्य पर्यटन स्थल: चौमुखी महादेव, अशोक स्तंभ स्थान में राम कुंड, कुंडलपुर बौद्ध स्तूप, विश्व शांति स्तूप, कूटागारशाला बिहार, राजा विशाल का गढ़, अभिषेक पुष्करिणी, वैवन और पोखर मंदिर, ये सब वहाँ की धरोहर है वैशाली के। नालंदा के कुछ अन्य पर्यटन स्थल: नालंदा विश्वविद्यालय के खंडहर, शिव मंदिर हो गया, हवन उत्सांग मेमोरियल हॉल, राजगीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नालंदा पुरातात्विक संग्रहालय, जो रिसर्च करती है नालंदा पुरातात्विक संग्रहालय। कला बुद्ध मंदिर, कारगिल पार्क, कुंडलपुर दिगंबर जैन मंदिर, कुंड, ऋषि कुंड, गर्म जल कुंड। हाजीपुर शहर बिहार के वैशाली जिले का एक मुख्यालय है और केले के प्रचुर मात्रा में उत्पादन के लिए जाना जाता है। यह शहर बिहार के सर्वाधिक प्रगतिशील शहरों में से एक है। हाजीपुर में सैलानियों के बीच काफी लोकप्रिय है। रेलवे का शहर में एक आधुनिक क्षेत्रीय कार्यालय है। हाजीपुर के कुछ अन्य पर्यटन स्थल: पातालेश्वर मंदिर हो गया, वैशाली महोत्सव हो गया, महात्मा गांधी सेतु हो गया, नेपाली मंदिर हो गया, सोनपुर मेले हो गया, पावापुरी जल मंदिर, समाधि महावीर। पावापुरी नालंदा से 25 किलोमीटर दूर है। इसके अतिरिक्त पावापुरी जैन धर्मों का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। यह नगर पाप मुक्त होने के लिए जाना जाता है और भगवान महावीर ने यहाँ अपना अंतिम उपदेश दिया था। यहाँ उनका महापरिनिर्वाण हुआ था और उनका अंतिम संस्कार भी यहीं किया गया था। और मतलब बौद्ध धर्म के अंदर जब कोई मृत्यु होती है उसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। इस शहर में 2 मंदिर है, जल मंदिर और समोसरन, जो सफेद संगमरमर से बने हैं। सीतामढ़ी बिहार राज्य का एक प्रमुख जिला है। सीतामढ़ी बिहार राज्य की एक राजधानी पटना से लगभग 155 किलोमीटर की दूरी पर है। लखनदेई नदी सीतामढ़ी जिले की मुख्य नदी है। लखनदेई नदी, यह नदी सीतामढ़ी जिले के मध्य से बहती है। सीतामढ़ी जिले में बागमती नदी भी बहती है। बागमती नदी नेपाल से होकर सीतामढ़ी जिले में प्रवेश करती है। सीतामढ़ी जिले में 1972 में एक नए जिले के रूप में मुजफ्फरपुर जिले से बनाया गया है।
पहले यह मुजफ्फरपुर जिले का एक हिस्सा था। यह जिला नेपाल सीमा के निकट बिहार में स्थित था। डुमरा जिला मुख्यालय था। सीतामढ़ी जिला को धार्मिक पर्यटन स्थलों के लिए प्रसिद्ध है। माता जानकी की जन्मभूमि सीतामढ़ी जिले का एक पवित्र धार्मिक स्थल है, जो माता जानकी जी का जन्म यहाँ हुआ था। यह जगह बहुत खूबसूरत है और यहाँ आप मंदिर देख सकते हैं। इस स्थान को पुनौरा धाम के नाम से भी जाना जाता है। यह झील बहुत ही खूबसूरत यहाँ देखने के लिए प्राचीन मूर्तियों की उपलब्ध है। जगह अच्छी तरह से बनी हुई है। छठ पूजा के दौरान यहाँ काफ़ी भीड़ होती है। बहुत से लोग यहाँ आते हैं और सीता माता के जन्म स्थान के दर्शन करते हैं। सीतामढ़ी के कुछ अन्य पर्यटन स्थल: माँ जानकी जन्म स्थलीय उर्विजदा कुंड हो गया, बागमती धाम, सीता कुंड, नगर उद्यान, जानकी मंदिर, मालेश्वर स्थान। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम चंपारण भैंसालोटल में स्थित है। वाल्मीकि उद्यान चंपारण के शिवालिक रेंज के बाहरी इलाके में स्थित है। यह राष्ट्रीय उद्यान मुख्य रूप से चीता जैसी लुप्तप्राय जानवरों का निवास स्थान है। मधुबनी बिहार राज्य के प्रमुख जिले में से एक है। मधुबनी बिहार की राजधानी पटना से करीब 173 किलोमीटर दूर है। कमल नदी मधुबनी में बहती है। कमला नदी नेपाल देश में मधुबनी जिले में प्रवेश करती है और आगे मधुबनी जिले से होकर बाहर निकल जाती है। मधुबनी जिला भारत और नेपाल की सीमा के पास बिहार में स्थित है। बांका में हो गया मंदार पर्वत, बिहार का दूसरा राजमार्ग। वैसी मेला, नवादा ककोल जलप्रपात, दरभंगा कुर्सेला स्थान हो गया, कैमूर हो गया जलप्रपात, तेलहर कुंड, रोहतास कैमूर की पहाड़ी हो गया, पश्चिम चंपारण वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान, पटना संजय गांधी उद्यान। थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।